अच्छा, कोलाइडी विलयनों के प्रकार को पढ़ रहे थे, उनमें से आज हम लोग पढ़ेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल। अच्छा, इनमें से अगर हम लोग पढ़ाई भी करना स्टार्ट करें, कितने प्रकार के होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, या कितने प्रकार के कोलाइड होते हैं? 3 प्रकार के। उनमें से पहला प्रकार मैंने आपके सामने लिख रखा है बहु आणविक कोलाइड, या इसको मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कहते हैं। अब देखो इसको समझना कैसे। अगर बहु आणविक कोलाइड की बात करेगा तो मैंने कहा था जब भी किसी पदार्थ के नाम के लास्ट में कोलाइड लिखा हो, वो विलयन की बात नहीं बता रहा है, बल्कि किसकी बात बता रहा है? पदार्थ की। विलयन तो तब बनेगा जब उस पदार्थ को आप किसी द्रव में क्या करोगे? घोलोगे। तो कहता है बहु आणविक कोलाइड वे पदार्थ होते हैं। देखो कैसे पदार्थ होते हैं। सबसे पहला तो कोलाइडी विलयन बनने से पहले ऐसे कणों का आकार होता है बड़ा, सॉरी, कोलाइडी विलयन बनने से पहले इनके कणों का आकार होता है छोटा। बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, और जैसे ही इन पर द्रव पदार्थ को डाला जाता है, अर्थात हमने परिक्षिप्त प्रावस्था के छोटे छोटे कणों के साथ परिक्षेपण माध्यम को मिला दिया, तो होता क्या है जानते हो? ये छोटे छोटे कण जो हैं ये आपस में जुड़ने लगते हैं, और आपस में जुड़कर गुच्छों का निर्माण करते हैं। कई गुच्छे बना लेते हैं आपस में जुड़कर। और बेटा ये जो गुच्छे बनकर तैयार होते हैं, जब हम इनके कणों को नापने जाते हैं तो इनका आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। मतलब मैं क्या सोचता हूं, अगर इस प्रकार के कोलाइडी विलयन बनाने की बात आएगी, आप बताओगे पहले तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से भी छोटा, लेकिन 1 नैनोमीटर से भी छोटे होने के बाद अगर हम उनमें परिक्षेपण माध्यम को मिला दें या द्रव को मिला दें और कोलाइडी विलयन बनाना चाहें, तो ये छोटे छोटे कण आपस में मिलकर काहे का निर्माण करते हैं? कणों के गुच्छे बना लेते हैं, कणों के समूह बना लेते हैं। और कणों के इन समूह का अगर आकार देखा जाए तो बेटा कणों के इन समूह का आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। तो पक्का ये बात रहेगा कि अगर गुच्छों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है, तो इन कणों का आकार तो 1 नैनोमीटर से भी छोटा रहेगा। तो मैं क्या सोचता हूं, अगर आपसे कह देता है बहु आणविक कोलाइड, तो बहु आणविक कोलाइड का मतलब है छोटे छोटे आकार के बहुत सारे कण जब किसी द्रव के कांटेक्ट में लाए जाते हैं तो वे छोटे छोटे कण आपस में क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? जुड़ना, मिलना प्रारंभ कर देते हैं, और कणों का एक समूह बना लेते हैं। और इन समूह में उपस्थित कणों का टोटल जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। तब इस प्रकार के कोलाइडी कणों को हम कहते हैं बहु आणविक कोलाइड। तो एक काम करना स्टार्ट करते हैं, इसको लिख लेते हैं। लिखते हैं, जब किसी पदार्थ को द्रव के संपर्क में क्या हो गया? लिखा है द्रव के संपर्क में लाया जाता है। तो हमारे पास एक पदार्थ था जिसको हम द्रव के कांटेक्ट में लाए, संपर्क में लाया जाता है, यहां से लिखते हैं है, जिससे द्रव के छोटे छोटे कण कण बेटा थोड़ा सा इस जगह सुधार लेना, जिससे द्रव हटा देना, जिससे पदार्थ के
जिससे पदार्थ के छोटे छोटे कण आपस में जुड़ने लगते हैं। आपस में जुड़ने लगते हैं एवं एक साथ मिलकर गुच्छों, या गुच्छों को बेटा ऐसा भी कह सकते हो समूहों, समूह तो भी तो कह सकते हो इसको, या गुच्छों का निर्माण करते हैं या समूहों का निर्माण करते हैं। समूहों का निर्माण करते हैं जिनका आकार, जिनका का मतलब उन गुच्छों का या समूहों का, जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य हो जाता है। ये जरूर ध्यान रखना, ये जो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच कण का आकार हुआ है, ये पहले नहीं था। पहले तो कणों का आकार और भी छोटा था, 1 नैनोमीटर से भी छोटा था। ये कण का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में तब बना है जब आपने इस कोलाइडी पदार्थ का क्या बनाया है, कोलाइडी विलयन। विलयन बनाने के बाद ऐसा कणों का आकार हुआ है, मध्य हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं, बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं। बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं, बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं। और बेटा अगर आपसे एग्जाम्पल इसके पूछेगा कि क्या बहुआण्विक कोलाइड का कोई एग्जाम्पल है, तो बेटा बहुआण्विक कोलाइड के एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। सबसे पहला तो बहुआण्विक कोलाइड का एग्जाम्पल है गोल्ड सॉल। गोल्ड सॉल जानते हो ना, स्वर्ण धातु का बनाया गया कोलाइडी विलयन। और जानते हो जो स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है तो सबसे पहले सोना भाप के रूप में बदल जाता है, वाष्प के रूप में, और वाष्प के रूप में बदलने के बाद उसके कणों का आकार हो जाता है बहुत छोटा और 1 नैनोमीटर से भी कम। और फिर वे कण फिर से आपस में क्या करना स्टार्ट करते हैं, जुड़ना, और जुड़कर बनाते हैं कई कई पार्टिकल्स के गुच्छे। और जब पार्टिकल्स के गुच्छे बन जाते हैं तो उनका आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। तो स्वर्ण धातु का कोलाइडल विलयन बनाया गया, उसके लिए स्वर्ण धातु को सबसे पहले बदला जाता है वाष्प के रूप में, जिससे स्वर्ण धातु के जो कण होते हैं उनका आकार तो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। लेकिन जब हमने इसका कोलाइडी विलयन बनाया, 1 नैनोमीटर से भी छोटे आकार वाले कण आपस में जुड़ना स्टार्ट हुए, उन्होंने बड़े कण बनाए जिनका आकार कोलाइडल रेंज पर था। और कोलाइडल रेंज में था तो हमने कहा कि भैया ये बहुआण्विक कोलाइड है। एक और बात याद रखोगे, इसके एग्जाम्पल में एक और लिख सकते हो, सल्फर सॉल, इसका ये भी एक एग्जाम्पल है। और बेटा अगर थोड़े थोड़े उदाहरण पढ़ेंगे तो अभी तो बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे, इसलिए केवल 2 उदाहरण लिखते हैं और आगे लिख देते हैं आदि। अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन हर एक पदार्थ के कुछ कुछ एग्जाम्पल पढ़ते रहेंगे, लास्ट तक तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो गोल्ड सॉल या सल्फर सॉल इसका उदाहरण है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, वृहद आणविक कोलाइड। वृहद आणविक कोलाइड, या इसको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर
कोलायड। मैक्रोमोलिक्यूलर कोलायड। वैसे अगर मैं बताऊं, अगर आप लोग थोड़ा भी ध्यान रखोगे किस पर, इनके नामों पर, तो बेटा नामों से कोलाइडी विलयन को तैयार करने की जरूरत पड़ती नहीं है। अगर आप चाहें तो फालतू में बहुत सारी परिभाषाओं को तैयार करने जा सकते हैं, लेकिन अगर नाम को आप सही ढंग से समझ जाए, आपको कोई भी परिभाषा तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन हो या अन्य चीज, विज्ञान में क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं के और पदार्थों के नाम ऐसे दिए गए हैं कि नाम से ही ज्यादातर स्पष्ट हो जाती है चीजें। देखो, कहता था बहुआण्विक कोलायड। बहु का मतलब बहुत सारे, आणविक का मतलब अणु मिलते हैं और कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। बहुआण्विक कोलायड, बहुत सारे अणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कोलाइडी विलयन। देखो, बहुत सारे छोटे छोटे अणु थे और ये सभी आपस में क्या हुए? मिले, गुच्छे बनाए और कोलाइडी विलयन का निर्माण किया। सेम ऐसा ही, अच्छा इसको भी मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, मॉलिक्यूल का मतलब अणु, कोलाइड्स का मतलब मिलकर कोलाइडी विलयन बनाएंगे। अब नीचे पर आ जाते हैं, कहता है क्या है? वृहद आणविक कोलाइड। मैं इस बात को जरूर मानता हूं, शायद वृहद का अर्थ कुछ लोग कम जानते हो, लेकिन वृहद का अर्थ होता है बड़ा। जब भी आपको कोई बहुत बड़ी वस्तु मिलती है, आप कहते हो ये वस्तु बहुत ही वृहद है। और वृहद को या बड़ी वस्तु को अंग्रेजी में कहते हैं मैक्रो, और यही वस्तु छोटी होती तो इसका नाम देते हैं माइक्रो, MICRO, और बड़ी वस्तु को क्या कहते हैं? मैक्रो। अब मैं क्या सोचता हूं, वृहद का मतलब बहुत बड़े आणविक का मतलब अणु से बनाया गया कोलाइडी विलयन, या माइक्रो का भी मतलब तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े बड़े अणुओं से मिलकर बनाया गया कोलाइडी विलयन। तो बहुत बड़े अणुओं से कोलाइडी विलयन कैसे बनेगा? देखो भैया, अगर किसी पदार्थ के कणों का आकार बहुत बड़ा है, जैसे ये है किसी पदार्थ के कण का आकार, और इसका आकार तो 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा है, मैं कह दूंगा ये मैक्रोमोलिक्यूल है, ये वृहद अणु है। अच्छा सोचो, अगर ये वृहद अणु है, इसका आकार 1000 नैनोमीटर से भी अधिक है, तो जानते हो अगर हम इसमें किसी द्रव पदार्थ को डालें और द्रव पदार्थ को डालते हुए कोलाइडी विलयन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक है, अब सोचो इस पर द्रव को डालने पर क्या कणों का आपस में जुड़ना चाहिए? ये पहले से 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, अगर अब ये इसके कण जुड़ने लगे तो बना लेंगे 1000 नैनोमीटर से पहले तो बड़ा ही है, और भी बड़े कण बना लेंगे। तो ये बड़ा कण छोटे छोटे कणों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। अच्छा, ऊपर वाली डिफिनेशन जस्ट इसकी विपरीत थी, उसमें छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े कण बनाते थे, और तब इसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो पाता था। अब एक बड़ा अणु छोटे छोटे अवयवी कणों में टूटा है, और जब अवयवी कणों में टूटा है तो मैंने इन कणों के आकार को नापा है, तो इन कणों के आकार जो है वो 1 नैनोमीटर से कितना मिल रहा है? 1000 नैनोमीटर। उसमें कण के जुड़ने के बाद 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर का आकार हुआ था, इसमें कण का टूटने के बाद आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हुआ है। ये वाली बात समझ पाए कि उसमें कैसी कंडीशन पर हुआ था आकार, और इस कंडीशन में कैसा हुआ था? पहले कण कितना होगा? बहुत बड़ा, और जैसे उस कण को आप द्रव के कांटेक्ट में लाओगे, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करोगे, वो पदार्थ छोटे छोटे अवयवी कणों में क्या हो जाएगा? टूटेगा, और उन छोटे अवयवी कणों का जो साइज होगा, जो साइज का परास होगा, वो होगा 1 नैनोमीटर से 1000। तो परिभाषा जस्ट जो ऊपर लिखे उसका उल्टा बनानी पड़ेगी, इस हिसाब से बनानी पड़ेगी कि पहले कण का आकार बड़ा था, द्रव के कांटेक्ट में आते ही कोलाइडी विलयन बनाने पर कण का आकार कैसा हो गया? छोटा, या छोटे छोटे कणों में टूट गया, और इन छोटे कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच था। तो भैया यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, उधर से नहीं लिखेंगे, यहां से लिखेंगे। वे पदार्थ जिन्हें द्रव में
घोलने पर पदार्थ छोटे छोटे कणों में, चाहे लिख दो बेटा टूट जाता है या विभक्त हो जाता है, कणों में विभक्त हो जाता है। तथा कण विभक्त होने के बाद, विभक्त का मतलब टूटने के बाद, एक नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच आकार ग्रहण कर लेते हैं। के बीच आकार ग्रहण कर लेते हैं। उसमें से कणों के जुड़ने के बाद आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आया। इसमें कणों का टूटने के बाद 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच कणों का आकार आया, ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और बेटा अगर इसका एग्जाम्पल पूछता है, कहेगा कि इसका क्या एग्जाम्पल बताओगे, तो बेटा इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला उदाहरण है प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ इसका एक उदाहरण है। अब कहोगे सर जी रबड़ अलग चीज है। बेटा जो प्राकृतिक रबड़ आती है जानते हो, ये एक पेड़ से निकलने वाले सफेद प्रकार के लिक्विड से बनके तैयार होती है। शुरुआत में जो रबड़ होता है ये एक प्रकार का द्रव होता है, फिर इस पर एक घटना होती है जिसका नाम है स्कंदन। स्कंदन की घटना को पूरा कराते हुए हम इसको चप्पल जूते बनाने लायक रबड़ निकाल पाते हैं। शुरुआत में तो रबड़ जो होती है एक प्रकार का द्रव होती है, और रबड़ इसका भैया बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो प्राकृतिक रबड़ इसका एग्जाम्पल है। इसका एक एग्जाम्पल और है स्टार्च। बेटा इसका एक एग्जाम्पल और है प्रोटीन। इसके और उदाहरण पढ़ेंगे तो एंजाइम। अच्छा, इस पर मैं ज्यादा उदाहरण क्यों लिखवा दे रहा हूं, क्योंकि ये उदाहरण शायद आगे चल के तुम्हारे या हम लोगों को पढ़ने को ना मिल पाए। ये ऐसे भी एग्जाम्पल, सल्फर सॉल्व, गोल्ड सॉल्व वगैरह तो पढ़ने को खूब मिलेंगे, लेकिन हो सकता है ये कोलाइड विलयन अब आगे ना पढ़ने को मिल पाए, इसलिए सभी नामों को मैं यही रखे दे रहा हूं। एक और नाम लिख लेते हैं कल वाला, याद है ये वाला सेलुलोस। ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और इस बात को ध्यान देंगे कि सेलुलोस में एक तो सबसे पहले सेलुलोस के हजारों अणु आपस में जुड़े होते हैं पहले से, इसलिए इसका आकार तो 1000 नैनोमीटर से वैसे ही बड़ा होगा। अब इसको जब आप द्रव के कांटेक्ट में लाए, जल द्वारा गठन कराया, तब इन कणों का आकार, ये सारे के सारे जो आपस में जुड़े थे ये एक दूसरे से क्या होना, स्टार्ट हुए अलग होना, और अलग होकर अपना आकार बनाया, ताकि उनका आकार हो सके 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। तो इस बात को याद रखना। अरे वैसे भी आपको लिखने तो 2 एग्जाम्पल मेरे ख्याल से बेटर है, और भी लिखना चाहना तो और भी लिख लेना, संश्लेषित रबड़ भी लिख लेना, पॉलीस्टाइरीन। आप इसके एग्जाम्पल में तो पॉलीस्टाइरीन को भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से बेटा हो गया दूसरे प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन। तीसरे प्रकार के कोलाइडी विलयन पर आते हैं, नीचे लिख लेंगे बेटा सहचारी कोलायड, या बेटा इसको एक और नाम से जानते हैं मिसेल। सहचारी कोलायड या मिसेल। अच्छा, सहचारी कोलायड मिसेल की बात की जाए तो इसको जल्दी से पढ़ के खत्म करते हैं, क्योंकि सहचारी कोलायड या मिसेल को तो अभी और भी डिटेल में पढ़ना है।
इसलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा बता देते हैं और फिर जल्दी से इसको खत्म करके फिर इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सहचारी कोलाइड या मिसेल क्या कहता है? वे पदार्थ जो कम सांद्रता पर, पहले मैं इसको लिख लेता हूं फिर समझाते हैं इसको। देखो, वे पदार्थ जो कम सांद्रता पर तो विद्युत अपघट्य, जो कम सांद्रता पर तो विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं, विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं, परंतु अधिक सांद्रता पर, अधिक सांद्रता पर, और बेटा तुमको बता ये पूछा भी बहुत जाता है, सहचारी कोलाइड या मिशेल, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला आर्टिकल है। आपको तो याद अगर होगा हाई स्कूल में भी आपने मिशेल पढ़ा था, लास्ट चैप्टर आप देखो ऑर्गेनिक एसिड वाला था, जिसमें से आपने साबुन वाला चैप्टर था, उसमें लास्ट में लिखा भी था कि साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। फिर आपने एक जाने कैसा कोरोना वायरस की तरह फिगर बना दिया था और कहा था ये मिसेल है, इसको समझो अपना। क्या कहता है? परंतु अधिक सांद्रता पर कोलाइडी विलयन की तरह कार्य करता है, कोलाइडी विलयन की तरह कार्य करता है। अर्थात जब इसकी सांद्रता कम होती, सांद्रता कम कब होगी? जब आप पदार्थ को द्रव में कैसा डालोगे? कम। आपने पदार्थ को द्रव में थोड़ा सा डाला, कम मात्रा में डाला, और जब कम मात्रा में डाला तो ये कैसा कार्य करता है? विद्युत अपघट्य का। लेकिन जैसे ही आप पदार्थ को ज्यादा मात्रा में डाल देते हो द्रव के अंदर, अर्थात सांद्रता को बढ़ा देते हो, और उस सांद्रता के बढ़ने पर यह कार्य करता है कौन से विलयन का? कोलाइडी विलयन की तरह कार्य करता है, कार्य करता है। सहचारी कोलाइड कहलाते हैं, सहचारी कोलाइड कहलाते हैं, सहचारी कोलाइड कहलाते हैं। और बेटा इसका एग्जाम्पल भी लिखेंगे, एग्जाम्पल तो सभी का लिखेंगे, क्योंकि अगर कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछता है तो उसका उदाहरण तो पक्का आपसे पूछ लेगा, या कुछ भी नहीं पूछेगा तो पूछेगा सहचारी कोलाइड का उदाहरण समझाइए या उदाहरण दीजिए। तो भैया सहचारी कोलाइड का अगर उदाहरण पूछेगा तो आप पहला उदाहरण लिख करके आओगे साबुन। साबुन भी जब जल में घोला जाता है तो जल के अंदर बेटा बनाकर तैयार करता है कोलाइडी विलयन। लेकिन हाँ ये भी, अगर साबुन को आपने कम मात्रा में घोला है, कहां पर? जल में, तो वो किसकी तरह कार्य करता है? विद्युत अपघट्य। जब साबुन को आप ज्यादा मात्रा में घोलते हो तब वो बनाता है कोलाइडी विलयन। और ये भी मान के चलो कि जब तक साबुन का घोल पानी में कोलाइडी विलयन बनाकर तैयार नहीं करता है, आप कपड़े को साफ भी नहीं कर सकते हो। साबुन की बहुत कम मात्रा अगर आप पानी में डालोगे तो वो विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करेगा, एक भी कपड़ा साफ नहीं करेगा। आपको साबुन की ज्यादा मात्रा को मिलाना होगा पानी पर, यह बनाएगा कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन बनाने के बाद वो कपड़ों की क्या करेगा? सफाई। कपड़ों की नहीं, बर्तन की भी सफाई तभी करेगा। और बर्तन की सफाई नहीं, आपकी भी सफाई वो तभी करेगा जब तक आपने साबुन को अधिक सांद्रता में द्रव के साथ मिलाया नहीं है। तो तुम कहोगे सर इतनी बढ़िया बात है तो इसको बताओ ना ढंग से। बेटा अब ये चीजें लिख लें, पहले हम इसको मिटा दें, इसके बाद हम तुमको चित्र के माध्यम से सिखाने की कोशिश करें कि आखिर कम सांद्रता पर यह विद्युत अपघट्य का कार्य क्यों करता है और अधिक सांद्रता पर यह कोलाइडी विलयन का कार्य क्यों करता है। अभी तो आपको बस इतनी बात तैयार रखनी है, कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य और अधिक सांद्रता पर कोलाइडी विलयन। तो एग्जाम्पल में साबुन। अच्छा, साबुन में से भी कई प्रकार का साबुन आता है, मैं 6 प्रकार का तो ऐसे ही बता सकता हूं, लेकिन 6 प्रकार के में से लिखेंगे एक है प्रकार।
अब तुम कहोगे एक प्रकार के साबुन से अगर हम तुमको बहुत सारी बातें बताएंगे तो वही मटेरियल बहुत हो जाता है, और 6 प्रकार से अलग अलग बताएंगे तो भैया हम यही करते रहेंगे। तो साबुन में से मैं फॉर्मूला लिखे लेता हूं, एक C17 H35 COO, ये कपड़ा धोने का साबुन है। सोडियम के सॉल्ट के थ्रू बनेगा कपड़ा धोने का साबुन, पोटेशियम के सॉल्ट के थ्रू बनेगा तो नहाने वाला साबुन। जानते हो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम स्टीयरेट। ये साबुन का है, और ये कौन सा साबुन है? कपड़ा धोने वाला। हाँ, एक और लिखेंगे, डिटर्जेंट। CH3CH211 SO4Na, ये बेटा फॉर्मूला होता है डिटर्जेंट का। देखो डिटर्जेंट को अच्छे से ब्रैकेट के अंदर बंद करो यार। जानते हो ये काहे का फॉर्मूला है? डिटर्जेंट का। और डिटर्जेंट के इस फॉर्मूले का नाम है सोडियम लॉरिल सल्फेट। और ये दोनों ही ऐसे पदार्थ हैं, चाहे वो सोडियम लॉरिल सल्फेट की बात करें, चाहे वो सोडियम स्टीयरेट की बात करें, ये दोनों ही पदार्थ को अगर पानी में कम सांद्रता पर रखोगे तो काम करेंगे विद्युत अपघट्य का, और अधिक सांद्रता पर रखोगे तो काम करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन का। एक काम करोगे, इसको नोट करो, फिर बात करते हैं आखिर ये कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बन के तैयार हो रहा है।